दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइट। वर्ल्ड इनसाइट में आज का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हम इसका मतलब बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के उत्पत्ति की। जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जो उसमें सैटेलाइट्स हैं, उन सब की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। लेकिन हमारा जो बेस थीम है वो ओरिजिन ऑफ अर्थ है। पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग समय पर विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। तो मेनली दो तरीके के मत आए। एक आए अद्वैतवादी परिकल्पना, जिसको हम मोनिस्टिक हाइपोथेसिस कहते हैं, और दूसरी आई द्वैतवादी परिकल्पना, जिसको हम ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब अगर हम अद्वैतवादी परिकल्पना की बात करें तो इस परिकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारे से हुई है। और इस दिशा में जो सर्वप्रथम कार्य किया वो किया था फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने इन 1749 में। इसके बाद कास्ते द बफन के बाद दो और बहुत बड़े विद्वान आए, कांट जिन्होंने भव्य राशि परिकल्पना दी, और लाप्लास जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी। अब कांट की भव्य राशि परिकल्पना जो थी गैसियस हाइपोथेसिस थी, उसमें जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर यह आधारित थी और परिकल्पना इनकी। और इनके अपने कुछ मानने थे, इनकी अपनी मान्यताएं थी। और इनकी जो प्रथम मान्यता थी, ये बोलते थे कि ब्रह्मांड में प्रारंभ से ही जो दैव निर्मित डार्क मैटर है, जो आद्य पदार्थ है, वो बिखरा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले से ही ये बिखरी हुआ अवस्था में इन्होंने माना। और बोला कि प्रारंभ से ही पदार्थ अत्यंत कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। जिस डार्क मैटर की इन्होंने बात की, बोला जो कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। अपनी आकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराने लगे। और इन्होंने बोला कि पहले से ही डार्क मैटर था और फिर इनमें आपसी आकर्षण हुआ, और आपसी आकर्षण से ये कण आपस में टकराने लगे। इसके बाद क्या हुआ, ये उसके बाद बदले भव्य राशि गर्म हुई। टकराने के बाद आद्य पदार्थ ठंडा और जो गतिशील था, अब वो आपस में टकराने लगा। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक निहारिका में बदलने लगा। निहारिका में अब क्या हो गया, ताप का आविर्भाव हो गया। मीन्स जो वो कण आपस में टकराने लगे, उनसे यहाँ पे ताप आने लगा। और ताप आने के कारण क्या हुआ, निहारिका में जब ताप आया तो निहारिका घूमने लगी, जिससे क्या हुआ, इसके आकार में वृद्धि होने लगी। मीन्स जो छोटे छोटे कण थे वो बड़े होने लगे, और जो बड़े बड़े कण थे वो और बड़े होने लगे। और इस हिसाब से क्या हुआ, निहारिका की परिभ्रमण गति बहुत तेजी से वृद्धि होने लगी। और इस कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊष्मा और भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई, और छोटे छोटे कण आपस में मिलने लगे, जो बड़े कणों में बदलने लगे, और बड़े बड़े कण आपस में मिलके और बड़े अत्यंत विशालकाय पिंडों में बदलने लगे। कांट के अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति थी वो अपकेंद्रीय बल के कारण थी। ये बोलते हैं कि ऐसा होते रहा जब एक निहारिका बदली, और निहारिका की इतनी तेजी से घूमते घूमते निहारिका के जो मध्य भाग था वहाँ पर उभार उत्पन्न हुआ, और वहाँ से बाहर की तरफ चीज़ें छिटकने लगी, जिससे कि फिर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है। कांट के बाद जो दूसरे विद्वान आए वो आए लाप्लास। लाप्लास ने कांट की ही बातों को हालांकि आगे बढ़ाया। तो लाप्लास क्या कहते हैं, लाप्लास फ्रांसीसी विद्वान थे। 1796 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक्सपोजिशन ड्यू सिस्टम ड्यू मुंडे, जिसका इंग्लिश रूपांतरण था, ये बेसिकली फ्रांसीसी भाषा में बुक थी, इसका जो इंग्लिश रूपांतरण था वो था द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इस बुक में इन्होंने कांट की जो कुछ कमियां रह गई थी इस कांट के सिद्धांत में, इन्होंने उन पे सुधार करने की बात कही। तो जो कमियां रह गई थी वो क्या थी, कांट ने बोला कि कणों में आपसी टकराव से भ्रमण गति होती है।
तो इन्होंने समझा लाप्लास ने कि इससे ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि कणों में आपसी टकराव से भ्रमण गति उत्पन्न हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, कांट ने माना था कि निहारिका के आकार में वृद्धि होने से उसकी गति बहुत बढ़ गई, जो कोणीय आवेग के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि कोणीय आवेग का नियम बोलता है कि जब कोई वस्तु का आकार बढ़ेगा या जब किसी पदार्थ का आकार बढ़ेगा तो उसकी गति कम हो जाती है, और जैसे जैसे उसका आकार कम होता है तो उसकी गति बढ़ने लगती है। जबकि कांट ने इस बात को ही अलग तरीके से बोला था कि जैसे जैसे निहारिका का आकार बढ़ने लगा उसकी गति बढ़ने लगेगी, जो कोणीय आवेग के नियम के विरुद्ध था। लाप्लास के अनुसार लाप्लास ने भी अपनी कुछ मान्यताएं मानी। अब देखिए इन्होंने मान्यताएं क्या मानी, कांट को बेसिकली अपोज किया। इन्होंने बोला कि अतीत काल से ब्रह्मांड में एक गतिशील और तप्त महापिंड था जो मंद गति से घूम रही थी, और इसी को इन्होंने निहारिका बोला, इसीलिए इसको नेबुलर थ्योरी भी बोला जाता है। अब निहारिका में क्या हुआ, निहारिका में गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होना लगा। अब निहारिका बहुत तेज गति से घूम रही है तो धीरे धीरे क्या हुआ, निहारिका तेजी से घूमते हुए विकिरण हुआ, उसमें ऊष्मा का ह्रास होने लगा और निहारिका का आकार छोटा होने लगा। जब निहारिका का आकार छोटे होने लगा तो निहारिका की गति और तेज होने लगी। निहारिका के गति के कारण विकिरण हुआ और ऊष्मा का ह्रास होने लगा, और जो निहारिका का बाहरी भाग था वो अब ठंडा होने लगा। निहारिका के निरंतर ठंडे होने से क्या हुआ, इसके आकार में संकुचन आने लगा और इसका आयतन कम होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप निहारिका की गति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अत्यधिक गति के कारण क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने लगी, और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, किसी पिंड की अपनी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी अपनी चीज़ों को अंदर रखने के लिए, वो कम होने लगी और उससे ज़्यादा अपकेंद्रीय बल कार्य करने लगा। तो अपकेंद्रीय बल में जब वृद्धि हुई तो उससे क्या हुआ, जो मध्य का भाग था उसमें उभार आने लगा, और गुरुत्वाकर्षण की कमी और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने से पहले देखिए ये कंडीशन थी, उसके बाद कंडीशन ये हुई कि जो मध्य पिंड थे अब ये इस तरीके से बाहर होने लगे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ से ये जो चीज़ें थी ये बाहर छिटकने लगी, और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पिंडों की, अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति होने लगी। इस तरीके से चीज़ें घटित होने लगी। तो ये थी निहारिका और कांट की भव्य राशि परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास की थी। ये दो थ्योरीज थी, एक तारे की वाला, मीन्स जिनको हम मोनोस्टिक बोल रहे हैं। आगे जो हमारे पास हैं द्वैतवादी परिकल्पना, इसके जो विद्वान थे ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस के, वो मानते थे कि ग्रहों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से हुई है, तो इसको बायपैटर्नल परिकल्पना भी बोला जाता है, बायपैटर्नल। तो इसमें चार सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला है ज्वारीय परिकल्पना, दूसरा है अंतरतारक धूल परिकल्पना, तीसरा है द्वैतारक परिकल्पना और चौथा है अभिनव तारा, जिनको हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।